केजीएफ की वो अनसुनी कहानी जिसने पलट के रख दी यश की किस्मत, जिसने यश को बना दिया ग्लोबली स्टार। यश के साथ साथ कन्नड़ इंडस्ट्री का कर दिया ऊंचा सम्मान। दरअसल की वो कहानी है जिसको लेकर के यश कर्नाटका से मुंबई पहुंचे और फिर उसके बाद मात्र 4 मिनट में यश ने न सिर्फ सबकी सोच बदल दी बल्कि अपनी किस्मत भी पलट कर रख दी। तो चलिए यश की केजीएफ की कहानी आपको शुरू से सुनाते हैं। पहले तो केजीएफ सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म बनने वाली थी। फिल्म भी सिर्फ कन्नड़ में ही बन रही थी। फिल्म बनकर रिलीज होने वाली थी, लेकिन तब यश को लगा कि ये फिल्म बहुत बड़ी है, ये फिल्म बहुत अलग है, इसकी मास अपील बहुत अलग है। लेकिन ये हिंदी की ऑडियंस तक कैसे पहुंचे, ये काम आसान नहीं था। लेकिन इस काम को आसान करने का बेड़ा खुद यश ने अपने कंधों पर उठाया। यहाँ तक कि जब फिल्म के पहले चैप्टर के हिंदी राइट्स बिके तो इस फिल्म की एक लाइन भी हिंदी में नहीं लिखी गई थी। उसके बावजूद भी फिल्म को खरीदा गया, डब्ड किया गया, नॉर्थ सिनेमा घरों में रिलीज किया गया और केजीएफ से हिंदी बेल्ट में एक जबरदस्त कलेक्शन निकलकर सामने भी आया। और ये सब मुमकिन हो पाया फिल्म के हीरो यश के इस कहानी पर पहले दिन से भरोसा करने की वजह से। दरअसल ये बात साल 2018 की है। कन्नड़ सिनेमा में यश का नाम खूब था, लेकिन कर्नाटका के बाहर उनको जानने पहचानने वाले कम ही थे। फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी की फिल्म निर्माण कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट के दफ्तर में एक फोन आता है। फोन देश के सबसे बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक अनिल थडानी का था और वो एक्सेल एंटरटेनमेंट के हेड विशाल रामचंदानी से बस कुछ मिनट का समय मांगते हैं। साथ ही रिक्वेस्ट करते हैं एक ऐसे शख्स से मिलने की जिसके पास अपनी जल्द रिलीज होने वाली फिल्म की 4 मिनट की शो रील है। जिसके बाद उन्होंने एक ही सवाल किया, हिंदी में है। जवाब मिला नहीं, लेकिन विशाल फिर भी इस मुलाकात के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऑफिस के एक बड़े से मीटिंग रूम में लोग जुटने लगे। एक लंबा सांवला और गजब के सेल्फ कॉन्फिडेंस से लबरेज नौजवान पर्दे पर शो रील शुरू करता है। शो रील कन्नड़ में थी। मीटिंग रूम में बैठे किसी भी दूसरे शख्स को कन्नड़ नहीं आती, लेकिन ये नौजवान जो कुछ भी पर्दे पर चल रहा है उसे हिंदी में खुद ही सुनाना शुरू कर देता है। शो रील खत्म होती है, सब अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं और इस नौजवान को गले से लगा लेते हैं। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि केजीएफ चैप्टर 1 का हीरो यश ही था। इस पूरी प्रेजेंटेशन के बाद यश ने सबको बड़े ही आराम से कन्विंस कर लिया कि अगर वो इसको हिंदी में डब्ड करके रिलीज करेंगे तो ये फिल्म बहुत बड़ा करिश्मा कर सकती है। उस वक्त ये सोचना कि कोई एक लड़का कर्नाटका का एक छोटा सा हीरो वहाँ से उठकर आएगा और यहाँ आकर के इस तरीके से फिल्म करेगा, ये सोचना भी बहुत मुश्किल काम था। लेकिन यश ने वो काम करके दिखाया जिसने लोगों को मैजिकल स्टोरी पर बिलीव करना सिखाया और हार्ड वर्क पेज ऑफ जैसे कोट्स का मतलब समझाया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि केजीएफ की कहानी में सोल यानी आत्मा यश ने ही डाली है। इस बारे में कम लोगों को ही पता होगा कि यश ने ही फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील को इस बड़े बजट की फिल्म बनाने के लिए तैयार किया और पहली ही फिल्म जब 4 घंटे की बन गई तो इसे 2 हिस्सों में रिलीज करने की प्लानिंग की गई। अब इस फिल्म की तीसरी किस्त यानी केजीएफ चैप्टर 3 भी बनने जा रहा है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।